अपनी कंपनी के लिए या अपनी शॉप के लिए वायर बनवाना चाहता है, तो वो आपकी जो कंपनी है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनसे रब्ता कैसे कर सकता है? देखिए, हम लो गेज प्रोफाइल को या अंडर गेजेस को हम डील ही नहीं करते। अब बिग ब्रांड्स ऐसे मार्केट में बैठे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ब्रांड ऐसे जो लोकल मार्केट में बैठे हुए हैं, दे आर ऑल फेक। वायर की बात करें तो वायर में वो अगर जहाँ पर 6 mm लगनी है वो 4 mm लगा देते हैं। बात है ना, जो कस्टमर है ना, वो उसको मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि वो लो प्राइस के चक्कर में जो है ना अपना सारा बेड़ागर्क करवा देते हैं। आपके पास में तो काफ़ी सारे लोग आते होंगे, ये हमें ये हल्की गेज की वायर बना दें और उसके ऊपर आप गेज पूरी लिखते हैं। सर, ऐसे लोग आते हैं जो 2.5 mm की वायर पे 6 mm प्रिंट करवाना चाहते हैं। जो 2-3 लोगों से तो मेरा ऐसे इनसे झगड़े वाला सीन होगा। मैं कहा यार निकलो यहाँ से। अच्छा, सोलर के अंदर जिस तरह वायर यूज़ हो रही होती हैं, एक तो टिन कोटेड, दूसरा रेड कॉपर भी यूज़ हो रही थी, तो आप एज ए वायर मैन्युफैक्चरर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी वायर ज़्यादा बेहतर रहती है सोलर सिस्टम के अंदर? टिन कोटेड और रेड कॉपर। रेड कॉपर में देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो टिन कोटेड है ना, बेसिकली ये जो है रस्ट से बचाने के लिए होती है। जब वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ गई है तो उसको पानी वैसे ही उसका कोई नहीं जवाब, मतलब उसको पानी लगेगा। थोड़ा सा बस बेटरमेंट है, ये दिल को समझाने वाली बात है। तो जो वायर्स आजकल आपने देखा है कि स्पेशली सोलर के अंदर डबल पीवीसी, ट्रिपल पीवीसी, वो पीवीसी की जो ना वो डबल लेयर हो रही होती है उसके अंदर, तो उस पीवीसी को डबल या ट्रिपल करने का एक्चुअल में फ़ायदा क्या है, या फ़ायदा है भी या नहीं? फायदा ये है कि ट्रिपल लेयर कर दें, डबल लेयर कर दें, उसका ये है कि आपको हमने करंट से बचना है। देखिए, बेयर कॉपर में ऑब्वियसली करंट होता है। पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स जो होती है ना, आपको बताया, उसको वायर को धूप से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए, और जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको करंट से बचाने के लिए। इसका यही फीचर है। तो जो इंसुलेशन हो रही होती है, इंसुलेशन की भी डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी, जो प्लास्टिक आप, पीवीसी होता है। हाँ जी, ऑब्वियसली उसमें गुड एक ए ग्रेड क्वालिटी के पीवीसी होते हैं जो ट्रिपल ए क्वालिटी में होते हैं, और कुछ ऐसे ग्रेड्स होते हैं जो बड़े लो ग्रेड या वेस्टेज में से बनते हैं। ये लोग वेस्टेज वगैरह यूज़ कर लेते हैं। आम नॉर्मल कस्टमर तो नहीं इसको पहचान सकता क्या है, लेकिन लोग करते हैं यूज़। तो पाकिस्तान में जो क्वालिटी वायर मैन्युफैक्चरर है, जैसे आप एक वायर मैन्युफैक्चरर हैं और आप हर एक ब्रांड्स को और हर एक कंपनी को आप वायर बना के दे रहे होते हैं, तो वायर्स का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान में आप कैसा देख रहे हैं? वायर्स का फ्यूचर, इस इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह, का, इस बिजनेस का? इस बिज़नेस का फ्यूचर जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। आपको बताया कि ये कंस्ट्रक्शन से और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये तो पूरी दुनिया में है ना कि डेवलपमेंट तो होती रहती है हर जगह। लेकिन इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लोग बस इस चीज़ का ख़्याल करें कि वो यूज़ क्या चीज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई भी हमारे देखने वाले नाज़रीन में से अपने ब्रांड के लिए, अपनी कंपनी के लिए या अपनी शॉप के लिए वायर बनवाना चाहता है, तो वो आपकी जो कंपनी है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनसे राब्ता कैसे कर सकता है? राब्ता मीन्स हमारी वेबसाइट है, नंबर्स हैं, हमारे ऑफिस हैं, वहाँ आप वो आएँ, वो हमें फीडबैक दें अपना, हम हमसे डिस्कस करें, उनकी फ्यूचर मीटिंग्स हों, उसमें देखेंगे कि वो चाहते क्या हैं। देखिए, हम लो गेज प्रोफाइल को या अंडर गेजेस को हम डील ही नहीं करते। ये हमारा क्राइटेरिया। हमने अपने कस्टमर को सिर्फ, हमने सोचा है कि हमने एंड यूज़र का सोच के ये बिज़नेस स्टार्ट किया कि यार एंड यूज़र को हमने चीज़ देनी क्या है। उसको अगर हम 100% अच्छी चीज़ देंगे, देखें ये जानी तो इन द एंड यूज़र पे है, जिसके घर में लगनी है, जिसने एंड पे पे करना है, ये तो उसके लिए इन द एंड है ना। उससे नेक्स्ट तो नहीं किसी ने इसको यूज़ करना। या तो फिर ये को 20-30 साल बाद जब वो दोबारा से डिमोलिश करते हैं बिल्डिंग, वो निकालेंगे, उसको स्क्रैप यूज़ करेंगे, उसके बच्चे या थर्ड जनरेशन, सेकंड थर्ड जो भी है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लोग फुल गेज में आएँ, अंडर गेज को मत जो है क्या कहते हैं अपना प्रेफर करें। और ख़ास तौर पे मैं उन यूज़र्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी कंपनी को क्राइटेरिया बिल्ड करते हैं, उनसे कुछ लेते हैं सामान, सोलर, अगर सपोज आइडियल सोलर पे कोई कस्टमर आता है, या बिग ब्रांड्स ऐसे मार्केट में बैठे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ब्रांड ऐसे जो लोकल मार्केट में बैठे हुए हैं, दे आर ऑल फेक। सब लोग 4 mm की वायर को 6 और 6 को 10, यानी कि बस स्टैम्प्स ही बदली हुई हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया पूरा जस्टिफाई नहीं करता। सच नहीं बिक रहा। जैसे अभी आप हाल रोड की अगर बात करें, तो हाल रोड इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पर मतलब हर दूसरी दुकान के ऊपर आपको एसी वायर, डीसी वायर मिल रही होती हैं। तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि या तो वो चाइना कॉपर की उनके पास वायर्स होती हैं, या अगर उनके पास कॉपर की भी हो तो वो भी अंडर गेज होती है। तो ऐसे इस कस्टमर वो बड़ा कन्फ्यूज़ होता है कि यार मुझे ओरिजिनल और ऑथेंटिक जो पूरी गेज की वायर है वो मुझे कहाँ से मिलेगी? सर, जो बिग ब्रांड्स हैं ना, मैं नाम
अगर आप कहें तो मैं नाम कोट जी, कर जी, आप ज़रूर बताएँ लोगों को। जिस तरह हार रोड पे मार्केट है काफ़ी बड़ी, बिग ब्रांड्स हैं जिस तरह जिसमें वो डिसेंट टेक्नोलॉजी वाले हैं, इन्वेरेक्स का जो मेन डीलर्स हैं, दे आर सर्विंग अ वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है। फिर जीईएस वाले हैं, पेशावर में जो हमसे रिलेटेड हैं, दे आर सर्विंग 100% फुल गेज क्वालिटी। लोग सर्व करते हैं जिनका काम बड़ा है, जिनका एक नाम है, सेटअप है, म्यार है मार्केट में। आपका आइडियल क्या है, मीन्स यू आर सर्विंग एज अ आइडियल सोलर सीईओ, और आपको पता भी है कि आप अपने हर प्रोजेक्ट में ये वायर यूज़ करते हैं, और आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी किसी में कोई शिकायत आई हो या किसी बंदे ने बोला हो कि यार ये आपने दान साहब हमें सिस्टम पुट करके दिया तो हमें ये फ्रिक्वेंसी के इश्यूज आ रहे हैं या वायर में आग लग गई है, कुछ तरह के मामलात हुए हैं आपके साथ, तो आप भी बता सकते हैं। अच्छा, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि हम पिछले तकरीबन 4-5 साल से सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी सिस्टम लगे हैं उनमें अगर बात करें कंप्लेंट्स की तो आज तक कभी हमारी वायर्स के अंदर इशू नहीं आया। मतलब 0% हमारी कंप्लेंट्स इशू है वायर्स के अंदर। इसी तरह हमारी इंस्टॉलेशन के अंदर या हमारे ब्रेकर्स या हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर आज तक कभी इशू नहीं आया। तो वजह यही है कि हम क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं बस करते, और जो भी ब्रांड्स या जो भी कंपनीज़ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो मेक श्योर किया करें कि आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बजाय कि वक्ती तौर पे आप देखते हैं, क्योंकि जो सोलर सिस्टम लगाने वाले जो छोटी कंपनी होती है ना, या जो दुकानदार इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने कस्टमर के साथ एक डील डन कर ली उन्होंने। मिसाल के तौर पर उन्होंने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, तो वो उनका अगर एक 8 लाख या 9 लाख में डील डन होती है, तो वो उसके बाद फिर वो देखते हैं कि हम इसमें से कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। वायर की बात करें तो वायर में वो अगर जहाँ पर 6 mm लगनी है वो 4 mm लगा रहे होते हैं। इसी तरह जो आपकी डीसी वायर बैटरी के साथ लगती है उसको अंडरगेज कर रहे होते हैं, ब्रेकर्स हल्के लगा रहे होते हैं। वो बाद में फिर भुगतना कस्टमर को पड़ता है, और कस्टमर फिर वो तंग हो रहा होता है सर चीज़ों के हवाले से। ये इस बात पे ना जो कस्टमर है ना, वो उसको मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि वो लो प्राइस के चक्कर में जो है ना अपना सारा बेड़ा गर्क करवा देता है। लो प्राइसिंग के चक्कर में ना कि हमें सस्ता मिले, और मार्केट में तो ऐसे लोग बेशुमार बैठे हुए हैं जिनका 1 या 2 साल का बिजनेस होता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। आपके पास भी तो काफ़ी सारे लोग आते होंगे कि जी हमें बहुत ये से लोग हल्की आते गेज हैं की वायर बना दें, और उसके ऊपर आप गेज पूरी लिखते हैं। सर, आप बिलीव करें, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 2.5 mm की वायर पे 6 mm प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो कहते हैं जी बस आप हमारे नाम से बना दें, बस हमें पता है हमने क्या सेल करना है। मैं उनको बिलीव नहीं, 2-3 लोगों से तो मेरा ऐसे इनसे झगड़े वाला सीन हो गया। मैं कहा यार निकलो यहाँ से। मैं कहा तुम लोग चाहते क्या हो, तुम लोगों को मारना चाहते हो? देखें सर, ये सीधी सीधी आग लग जाएगी। इतनी लो क्वालिटी की वायर यूज़ करेंगे, सिस्टम घर में आग लगी, लोगों की जान जा सकती है। लोग पता क्या करते हैं, वो अंदर से जो उनके कॉपर होते हैं, जो कॉपर की वायर होती है वो कम रखते हैं, ऊपर से लेमिनेशन उसकी थोड़ी सी बस हैवी वो रहती है। लेमिनेशन है, थोड़ी चलना है। तो वो लोगों ने कहना जी ये मतलब वायर दिखने में तो मोटी है, तो चलो इसको लगा लेते हैं। लेमिनेशन इज ओनली फॉर करंट सेफ्टी। बेसिक चीज तो कॉपर है, कंडक्टिविटी तो कॉपर ने देनी है, फ्रीक्वेंसी तो उसने अपग्रेड लो ग्रेड करनी है, उसने देखना है ना डायरेक्ट करंट कैसे जा रहा है, क्योंकि डीसी वायर का जो करंट है ना ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, डायरेक्ट करंट है, तो इसमें लोगों को ख्याल करना चाहिए। तो ज़ेब भाई, आपका इतना इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए होंगे कस्टमर की तरफ से, या जो लोग आपसे वायर बनवाते हैं, कि जो आपको याद रहा हो, कोई ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, तो वो काइंडली अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टोरी है वो भी लाजमी शेयर करें। ये तो हज़ारों स्टोरीज़ हैं, मीन्स डेली बेसिस पे ऐसा होता है, कोई ना कोई अपना फीडबैक देते हैं लोग, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद से नहीं कहूँगा, हमारे क्लाइंट्स हैं, बेसिक वेंडर्स हैं, लोग बैठे हुए मार्केट्स में, वो बताते हैं हमें, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें पॉजिटिव वे में फीडबैक आता है। कभी किसी ने ये कंसर्न नहीं शो किया कि यार हमने फ़लाँ जगह आपकी फैक्ट्री की बनी हुई वायर पुट की है और उसमें हमें ये कोई मामलात हुए हैं, उसमें हमें ये करंट के इश्यूज़ आए हैं, ये कभी नहीं ऐसा हो सका। अच्छा, ज़ुहैब भाई के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम भी आइडियल केबल्स के नाम से इनसे पिछले काफ़ी सालों से केबल्स बना रहे हैं अपनी एसी डीसी दोनों के अंदर। तो उसके अंदर ये चीज़ है कि हमने जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड हमने जितना बेहतर हो सकता है वो हमने करके इनको दिया है कि हमें इस स्टैंडर्ड की वायर चाहिए। इन्होंने उससे भी बेहतर करके हमें वायर बना के दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आइडियल केबल्स के नाम से केबल जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर जो हमने डीसी वायर भी इंट्रोड्यूस करवाई है, एसी भी करवाई है, तो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, और बड़ा अच्छा उसका फीडबैक आ रहा है। अगर उसको कंपेयर करें हम मार्केट में बाकी ब्रांड से, प्राइस भी अच्छी है, और दूसरा उसकी जो क्वालिटी उसके ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सर बेसिकली ना हमारा, मैं आपको बताता हूँ, हमारा इनिशिएटिव और क्राइटेरिया ये है कि हमने फुल गेज 100% क्वालिटी में बिल्कुल लो प्राइस पे, मींस हमने प्रॉफिट मार्जिन को सामने नहीं रखा हुआ। हमने उतना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है दैट इज़ गुड फॉर द सर्वाइवल, लेकिन हमने कस्टमर को देख मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि यार हमारे पाकिस्तान में 90 to 95% जो लोग हैं ना, दे आर बिलो बेल्ट, मीन मीडियोकर्स भी हैं, और फिर कुछ ऐसे आए ना जो बहुत नीचे चले जाते हैं।
हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मार्केटिंग डेवलप की हुई है। उसमें हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस करवा दी हुई हैं फ्लेक्सिबल वायर्स भी, जो डेली यूजेज में आ जाती हैं, जिसमें मल्टी कोर्स होती हैं। फिर हमने एसी डीसी वायर्स, जितनी में एसी वायर्स में भी हमारा सारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्रांड्स हैं, उसको हम कर रहे हैं। हम मीन्स दूसरों की ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। फिर डीसी वायर जो है, मैं ये लोगों को सजेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे जो सोलर सिस्टम लगवाते हैं ना घर, दे आर वेल टू डू, तो उनको चाहिए कि हमेशा कंपनी से ही वायर लें। जिस भी कंपनी से काम करवाएं उनसे ही लें, उनसे, क्योंकि दे आर लायबल, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है इस चीज़ की। अगर एक बंदा आपको सिस्टम लगा के दे रहा है 20 साल की वारंटी पे, तो आप कल को उनको पूछने वाले बनते हैं। आप प्राइस कटिंग के चक्कर में खुद मार्केट मत भाग जाया करें कि ये हम वायर खुद ले आएंगे, हमें सस्ती मिलेगी, ये मिलेगी। आप वो 5-10 हज़ार को मद्देनज़र मत रखें। आप कंपनी पे ट्रस्ट करें, अच्छी कंपनी से सिस्टम है, और हर कंपनी के पास भी ना भाग जाया करें। ये मेरा सीरियसली, ये मेरा यूज़र्स के लिए एक मैसेज है कि जो लोग अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, वो हर कंपनी के पास मत जाया करें। मार्केट में किसी की रेटिंग देखा करें, वर्थ देखा करें, प्राइस को मत देखें। प्राइस जो है ना, जिसने प्राइस, वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक एक बार बार और सस्ता और रहे सस्ता बार रोए बार-बार, यही बस सिनेरियो है। अच्छा, जो लोग ज़ेब भाई इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, चाहे वो एज़ ए डीलर बन के आपके साथ काम करना चाह रहे हों, या कुछ ऐसे भी हमारे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि ये भी जानना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये वायर का बिज़नेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, और इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, आपने जो कॉपर परचेज़ करना होता है, तो ये यूनिट या पूरा ये फैक्ट्री यूनिट ये कितने में लगता है? सर, डिपेंड करता है आप किस तरह का यूनिट लगाना चाह रहे हैं। आप यूनिट की मशीनरी आप किस तरह की इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अब आप वही बात आ जाती है कि एक बंदा बिल्कुल छोटे से क्राइटेरिया के साथ, छोटी मशीनरी के साथ स्टार्टअप लेता है। फिर वो कॉपर की प्राइसिंग पे भी कर जाते हैं लोग, तो वो अपना एक बिज़नेस को सर्वाइवल के लिए फिर वो ऊपर-नीचे भी होता है। ऑब्वियसली कॉपर में एल्यूमीनियम या जो भी, जितना आपने मुझे पहले बताया, तो वो बिल्कुल भी मैं इसको सजेस्ट नहीं लोगों को करता। हाँ, आपने काम करना है, हर बंदे का राइट है, लोग इसको करना चाहें, करना चाहिए हर बंदा, लेकिन उसको स्टडी करें, उसको देखें, आप उसको जस्टिफाई करते हैं, आप कैपेबल हैं, इतने आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मामलात हैं, आप कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे किसी ने अगर एक पूरा यूनिट लगाना हो वायर मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसके लिए एक इनिशियल तौर तौर पे उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? सर, वो तो जितनी भी हो कम है। ऑब्वियसली आपने कॉपर को डील करना है, तो कॉपर ऑलमोस्ट 3500 पर केजी आजकल, जो आजकल मार्केट की पोजीशन है, तो कॉपर से रिलेटेड है। खाली यूनिट लगाने से तो फैक्ट्री नहीं रन करेगी, उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल तो आपके पास जितने भी पैसे हो कम है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, वो तो बताएं आप खुल के ज़रा। सर, इस पे मैं नो सजेशन, इस पे मैं कुछ नहीं बता सकता। मीन्स आपकी अपनी डिपेंड करता है ना कि आपके नहीं पास पता कितनी है। हो ना हमारे देखने वालों को कि 1 करोड़ लगेगा, 10 करोड़ लगेगा, 20 करोड़ लगेगा। एक उसने अगर सर, किसी बस ने इसमें मैं आपको इतना कहूँगा, जितने भी हों कम है। ये, अच्छा, हाँ, बिज़नेस ऐसा है, कॉपर गोल्ड का बिज़नेस हो गया, कॉपर का हो गया, इसमें तो जितना भी हो कम है। ऑब्वियसली आपने इंटरनेशनल मार्केट से इसको कम्पीट करना होता है, तो ऑब्वियसली आप अगर मार्केट में हैं, निज़ाम है, तो आप। अच्छा ज़ोहेब भाई, जो हमारे हुकूमती अदारे हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? अदनान भाई, देखें, गवर्नमेंट को देने को तो बहुत से मशवरे हैं। देखें, आप देखें एक चीज़ के, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बहुत हाई एंड पे है ड्यूरिंग दी समर्स। देखिए, हमारा यहाँ पे वेदर जो है ना, 8-9 महीने गर्मी ही रहती है, और हर इंसान का एक बेसिक राइट है यार कि हर बंदे के घर में पंखा हो, ठंडा पानी हो, फ्रिज हो, एसी, एटलीस्ट एक छोटा एसी तो हो यार हर बंदे का। मैं नहीं देखता कि यार, देखें, हर बंदे का जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके घर में 4-4 एसी हैं, लेकिन जो लोग बेचारे बिलो दी बेल्ट हैं, यार उनका भी तो राइट बनता है ना। मैं इसमें गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़, आप इतने सर्वे करते हैं, इतने मामला देखते हैं, तो आप लोग ये भी इनिशिएटिव लें, लोगों के घर घर जाएं, देखें कि यार इनको ज़रूरत है। अगर वो बिजली के बिल को जस्टिफाई फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप एक उन्हें सोलर सिस्टम खुद से अप्लाई करें। उसकी आप चाहे जितना आप उनसे बिल लेते हैं, उसके आप इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू या किसी भी मद में उसमें उनसे पैसे ले लें। और मैं उसमें गवर्नमेंट को ये एक ऑफ़र अपनी तरफ से, अपनी फैक्ट्री की तरफ से, एज द CEO ऑफ मलिक वायर्स एंड केबल, मैं ये दे सकता हूँ कि प्लीज़, मैं जो भी उसमें सर्व कर सकता हूँ, ये है कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट उनको वायर सप्लाई कर सकता हूँ, जो 100% गेज होगी। मैं उसमें ये सर्व कर सकता हूँ एज अ पाकिस्तानी। मेरा दिल भी चाहता है कि यार हमारे हर बंदा जो है ना, जिस तरह हम लोग अब्रॉड जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, तो वहाँ पे एक छोटे से हट में भी बंदा बैठा है, तो एसी लगा के बैठा है। तो यार, ये हमारे पाकिस्तानियों का भी हक है कि बंदा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके घर से, कोई रिक्शे वाला है, कोई मजदूर है, किसी भी तकबे से, आपको पता है कि लोग मुंसलिक होते हैं,
ऑब्वियसली तो 25 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की। तो यार हर बंदे का राइट है, हर बच्चे का राइट है कि यार वो ठंडा पानी गर्मियों में पिए। ये नहीं है कि उसको बाहर से एसिड वाली या गंदी बर्फ़ लेके आए, कि छोटी फ्रिज, एक उसके घर के 1-2 पंखे, उसका एक छोटा एसी एटलीस्ट चल सके यार। इसमें मैं गवर्नमेंट को कहूँगा, ये फ़ौरन प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है पीएम साहब से, सीएम साहिबा से, कि इनिशिएटिव लें और इसमें हम जो सर्व कर सकते हैं हमें आप अपने पास बुलाएँ, हम आपको इंशाल्लाह इसमें ब्रीफ भी करेंगे और इसमें हम आपको जिस तरह 100% अपने दिल से और ईमानदारी से सर्व भी करेंगे। तो देखिए ये होता है जज़्बा एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का कि इस तरह के बिज़नेसमैन भी हैं जो कि बिज़नेस के साथ-साथ पाकिस्तानी अवाम की भी जो है ना वो सोच रखते हैं कि उनके लिए भी जो है ना वो लाइफ़स्टाइल उनका बेहतर हो। तो हुकूमती इदारों को इस तरह के लोगों को साथ बैठ के कोई ना कोई इस तरह की पॉलिसी या कोई इस तरह की चीज़ें उनको करनी चाहिए जहाँ पर आम अवाम का भी फ़ायदा हो। तो अगर एक बंदा एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर या एज़ ए डीलर बन के आपसे अपनी वायर का एक ब्रांड बना के लॉन्च करना चाहता है, तो उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अपने एक वायर के ब्रांड को लॉन्च करने के लिए? सर वो तो डिपेंड करता है वो किस तरह की क्वालिटी और क्वांटिटी चाह रहा है। वो हमारे पास ऑब्वियसली दे हैव टू विजिट आवर ऑफिस, वहाँ पे आएँ, डिस्कस करें मामलात। उसके बाद फिर वो इनिशिएटिव फर्दर जो लेना चाहें तो हम उसको ब्रीफ भी करेंगे। फिर जो फर्दर डिस्कशंस हैं वो तो फिर आपको पता है फाइनल कॉल तो एंड पे होती है ना, जब सारी नहीं, मामलात तय एक हो जाए। इन्वेस्टमेंट का आइडिया होना चाहिए ना ताकि अगला बंदा उसके हाँ, जेब में कितने पैसे होने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम कोई 10 मिलियन तो हो उसके पास। उसके बाद वो उसके एज़ बाद वो अपना एक थोड़ा-सा ब्रांड लॉन्च कर अपना एक सकता है। छोटा-सा जो है ना कॉरिडोर या खाना आप कहने कि उसको फिल अप कर सकता है। तो जो वायर है, कॉपर है यार, हुँ। 2-3 टन वज़न हो तो इट्स मोर देन 10 मिलियन, ये क्राइटेरिया है इसका। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त हो गया ज़ुहैब भाई, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की है। नहीं, तो नहीं सर। अब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक आप जो लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं या इस फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम है। लोग माशाल्लाह इसमें आएँ, एंटर हों, इसमें देखें, अपना कैपेबिलिटी देखें। अगर इन्वेस्टमेंट है उनके पास, काम करना चाहते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, हम उनको वेलकम करेंगे। और ऑब्वियसली काम देखें हमेशा, वो कहते हैं ना इल्म बाँटने से बढ़ता है। इसी तरह बिज़नेस भी जो है ना, ये ज़्यादा जितना एक्सपैंड होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, लोग आएँगे, देखेंगे, मामलात होंगे और अच्छे लोग आएँ आगे। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ, अच्छे डीलर्स आएँ, जो 100% गेज पे काम करना चाहें। तो वी आर रेडी टू सर्व देम, और उन्होंने आगे लोगों को सर्व करना है, खिदमत ही है ना लोगों की। जी, जी भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो आज की पॉडकास्ट यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वायर्स के हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस पॉडकास्ट से, और स्पेशली जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या बल्कि ज़ुहैब भाई ने तो आपको ये तक ऑफ़र कर दी है कि अगर आप वायर किसी भी कंपनी की परचेज़ करते हैं, अपने घर पे सोलर लगाते हैं या अपने घर की वायरिंग करवाने लगे हैं, तो आप इनके ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। आप अगर अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इनसे राब्ता करके, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जैसे हम हैं, इसके अलावा बहुत सारी पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं जो इनसे अपनी वायर्स बनवा रही हैं। और आपको एसी वायर चाहिए, डीसी वायर चाहिए, आपको किसी तरह की भी वायर चाहिए, हर तरह की वायर ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। क्वालिटी भी आपको सबसे बेस्ट मिलती है और प्राइस भी आपको सबसे अच्छी मिलती है। अगर ये इजाज़त देंगे तो उनका नंबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, तो आप इनसे डायरेक्टली राब्ता करके तो आप इनसे बाकी डिटेल ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर एक नए मेहमान के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मैं अपने मेज़बान अदनान शीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।